नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 की मैथ्स। ओके, चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर्स। देखिए हमने कहाँ तक कर लिया था, 11.1 तक हमारा डन हो गया था। ठीक है, आज हम क्या करेंगे 11.1 11.2 कि क्या सीखेंगे हम कंसेप्ट। ठीक है, कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम 11.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है, फर्स्ट लॉज जो है, लॉज फर्स्ट। ओके, क्या है हमारा ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एन। ये ध्यान रखना है, ये है आपको फॉर्मूला क्या करना है, लर्न करना है। अच्छा, इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, ये कैसे करना है। यहाँ पर देखिए बेस हमारा क्या है, सेम है। बेस कैसा है, सेम है, और बेस है क्या, ए। लेकिन पावर क्या है, डिफरेंट है। क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, बेस क्या है हमारा, सेम है। ठीक है, और ये कंपलसरी है, ये होना चाहिए। पावर डिफरेंट भी हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है, दोनों चलेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया 2 टू पावर 9 इंटू 2 टू पावर 3। ओके, अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पुट कर देंगे। हमने देखा कि यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए है, इन दोनों जगह पे क्या है, ए है। ठीक है, हम यहाँ पर हमारा ए है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर क्या है 3 है। तो m और n दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 9 प्लस 3। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 2, 9 प्लस 3 11 12। ओके, 2 टू पावर 11। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फिर से क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, वो अच्छे समझ में आ जाएगा। इस बार हमने लिया 6 टू पावर 2 इंटू 6 टू पावर 5। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम, तो हम क्या करेंगे, लॉज फर्स्ट का यूज करेंगे। हम कौन सा लॉज है, ये फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए लॉज फर्स्ट को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, देखो ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन इक्वल टू क्या आएगा, ए टू पावर एम प्लस एन। ये आपको लिखना भी है। ठीक है ना, सिंस। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहचानना है, खुद से पहचाना कि इसमें कौन सा फॉर्मूला। एक तो मल्टीप्लाई, ठीक है, ये सिर्फ मल्टीप्लाई के लिए रूल है। तो यहाँ पे हम अगर इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या हो जाएगा 6 टू पावर ये, ठीक है, m की जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 5। तो आंसर क्या होगा आपका 6 टू पावर 5 प्लस 2 7। ठीक है, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी में क्या है, ट्राई दीज है। क्या है, ट्राई दीज। ठीक है, उस ट्राई दीज को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप मेरे साथ कर भी सकते हैं अगर चाहे तो। ठीक है, ट्राई दीज आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं आपको करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखें। तो यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं ट्राई दीज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है आपका 2 टू पावर 5 इंटू 2 टू पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 टू पावर 5 प्लस 3। आंसर क्या आ जाएगा 2 टू पावर 8। आप अपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, सिंस ए टू पावर एम प्लस ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एन। ठीक है, इस तरह से करना है। सेकंड नंबर देखिए क्या है हमारा, सेकंड नंबर हम देख लेते हैं क्या है, p टू पावर 3 इंटू पी टू पावर 2। तो क्या करेंगे हम p टू पावर 3 प्लस 2। आंसर क्या हो जाएगा p टू पावर 5। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस
ए टू पावर एम इंटू, 2 मिनट, हमने पिछले क्वेश्चन का फॉर्मूला यहाँ पे रॉन्ग लिख दिया है, क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ए टू पावर एन इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस, ये जरूर लिखना है, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है आपका, ठीक है। क्या लिखा है 4 टू पावर 3 इंटू 4 टू पावर 2, तो क्या हो जाएगा आपका 4 टू पावर 3 प्लस 2, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 टू पावर 3 प्लस 2 का आंसर क्या हो जाएगा 5। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है सिंस ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एम इक्वल टू ए टू पावर एम प्लस एम, ठीक है। देख इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते थे, ठीक है, यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप और करना चाहो तो आप देखो इस 4 को क्या लिख सकते हो 2 टू पावर 2, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। तो इसको और आगे सॉल्व करो, पर ये अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं है तो आप इसको अभी मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है ना। 2 टू पावर 5, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। अभी आपने पढ़ा नहीं है तो मतलब ये करना तो पड़ेगा आपको, पर अभी यहाँ तक चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हम ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर हम सारी चीज़ें देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया तो ये मैं लिख देता हूँ, अभी हमने ये पढ़ा तो नहीं है। ए टू पावर एम इंटू एन इक्वल टू ए टू पावर एम इंटू, ठीक है, हमने अभी ये फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं, अब हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इसको इरेज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखिए ए टू पावर 3 इंटू ए टू पावर 2 इंटू ए टू पावर 7, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा ए। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या है, तो यहाँ पे ये तीनों को हम देखो, तीनों का बेस क्या है सेम है और तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका ए टू पावर 3 टू 5 प्लस 7 कर, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या यूज किए हैं ए टू पावर एम इंटू ए टू पावर एन। अच्छा, अगर इसके साथ में कोई और भी आ जाता ना, ये लॉस तो नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसके साथ में कोई और भी नंबर आ जाता मल्टीप्लाई में तो सारे पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ जाता ए टू पावर क्यू आ जाता है, ठीक है, या कुछ भी आ जाता तो हम उसको क्या कर सकते थे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से ए टू पावर क्यू, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जो हमारा लॉज है उसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। क्या हमारी लॉज है ए टू पावर एम प्लस एन, ठीक है। अब चलिए फिफ्थ नंबर क्या है आपका यहाँ पे,
5 to power 3 इंटू 5 to power 7 इंटू 5 to power 12 क्या है 5 to power 3 इंटू 5 to power 7 इंटू 5 to power 12। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 5 to power 3 प्लस 7 प्लस 12। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 7 3 10 10 20 22। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या a to power m इंटू a to power n इक्वल टू a to power m प्लस n। जिस भी फॉर्मूला का यूज करेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आपका है -4 to the power 100 इंटू -4 to the power 20। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा देखो -4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 20, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे सिंस a to power m इंटू a to power n इक्वल टू a to power m प्लस n। इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट -4 इधर क्या हो जाएगा आपका 100 प्लस 20 क्या हो जाएगा 120। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस फॉर्मूले का लॉज फर्स्ट का क्या करना था यूज करना था। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इसको हम बोलते हैं लॉज टू। क्या बोलते हैं लॉज टू। ठीक है, तो देखिए ये डिवाइड का फॉर्मूला है। क्या लिखना है इसमें a to power m डिवाइडेड a to power n इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a to power m माइनस n। अच्छा, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a to power m डिवाइडेड a to power n इक्वल टू a to power m माइनस n। ठीक है, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, चल तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है। ठीक है ना, इसको हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसको मैं अभी रेज कर देता हूँ, सीधा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसी से हम क्या कर लेंगे इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हो। ठीक है, पहला एग्जांपल आपका क्या दिया है 11 to power 6 डिवाइडेड 11 to power 2 इक्वल टू 11 to power 4। ठीक है, तो यहाँ से समझो आप क्या लिखा है आपका 11 to power 6। तो हम यहाँ पे अच्छा इसको तो मैंने सॉल्व भी कर दिया। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका 11 to power m माइनस n मतलब 6 माइनस 2। इसका मतलब ये हुआ क्या हो जाएगा यहाँ पे 11 to power 4, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे हम सिंस a to power m डिवाइडेड a to power n इक्वल टू a to power m माइनस n। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा क्या है 10 to power 2 to power 9 डिवाइडेड 2 to power 3। क्वेश्चन नंबर ये। ठीक है, इसको सोल्यूशन क्या होगा, हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 to power 9 डिवाइडेड 2 to power 3 इक्वल टू 2 to power 9 माइनस 3। ठीक है, और फॉर्मूला हमने कौन सा यहाँ पे यूज किया, यही भी यूज किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस a to power m डिवाइड a to power n इक्वल टू a to power m माइनस n। देखिए अगर यहाँ मल्टीप्लाई था तो हम क्या करते थे यहाँ पे प्लस करते थे। ठीक है, और डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस करते हैं। होप सो आपको सारी चीजें समझ में अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 10 to power 8 10 to power 4 10 to power 8 डिवाइडेड 10 to power 4। क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 to power 8 माइनस 4। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका 10 to power 4। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं।
सिंस a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर m माइनस, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्या है? 9 टू पावर 11 डिवाइडेड 9 टू पावर 7। तो क्या हो जाएगा? 9 टू पावर 11 माइनस 7, 9 टू पावर 4, ओके। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है? फॉर्मूला a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर m इक्वल टू a टू पावर m माइनस m, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर क्या है हमारा? 2 टू पावर 15 20 टू पावर 15 डिवाइडेड 20 टू पावर 13। तो क्या हो जाएगा इसका? इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 20 15 माइनस 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 15 माइनस 13, 15 माइनस 13 क्या हो जाएगा आपका? 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। फिर हम देख लेते हैं इसमें कौन सा। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उसको हम चीजें को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगर आप सेल्फ ट्राई कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखिए 5th नंबर क्या आपका? 7 टू पावर 13 डिवाइडेड 7 टू पावर 10, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 7 13 माइनस 10 दैट इज द 7 3। और यहाँ पे आ जाएगा आपका a टू पावर m डिवाइडेड a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के जो नेक्स्ट लॉज है, ठीक है, लॉज 3rd है ना, लॉज 4th, ये हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।